हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग प्रथम संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2003 के उन प्रश्नों को जो झारखंड से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं जेपीएससी प्रथम के उन प्रश्नों को जो झारखंड से संबंधित है। दोस्तों पहला प्रश्न है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों ऑप्शन है नाग देश, गंधर्व देश, पुंडरीक देश, मत्स्य देश। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात पुंडरीक देश। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। दोस्तों महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश कहा गया है झारखंड के क्षेत्र को, और इसी ग्रंथ में पशु भूमि के नाम से भी इसे पुकारा गया है। झारखंड का प्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंडरू नाम से होता है। वायु पुराण में इसे मुरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, मुगल काल में खुखरा व आईने अकबरी में कोगरा व खंकारा के नाम से पुकारा गया है। वहीं जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में इसे खोखरा के नाम से जाना पुकारा गया है। दोस्तों अकबरनामा में जो कि अबुल फजल कृत है, इस क्षेत्र को अर्थात छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। टॉलमी ने इसे मुंडल कहा है। वहीं फाहयान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुक्कट लाड के नाम से पुकारा है। वेनसांग ने छोटा नागपुर के लिए कोलोना सुफालाना तथा कर्ण स्वर्ण नाम से पुकारा है। दोस्तों समुद्रगुप्त में जो कि प्रयाग प्रशस्ति में है, इसे मुरंड कहा गया है। और दोस्तों आपको ये बता दें कि पहली बार 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का प्रथम बार उल्लेख मिलता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? हो, मुंडा, संथाल, उरांव। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात संथाल। दोस्तों झारखंड में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है वह संथाल है। यह झारखंड की प्रमुख जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार संथालों की कुल जनसंख्या 24,10,509 है। दोस्तों झारखंड में कुल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं और 8 जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों अगर झारखंड के प्रमुख जनजातियों की संख्या की बात करें तो संथालों की संख्या है 24,10,509, उरांव की जनसंख्या है 13,90,459, मुंडा है 10,49,767 और हो जनजातियों की संख्या है 7,44,850। दोस्तों ये संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार से है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 14, 16, 18, 20। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 14। दोस्तों लोकसभा में झारखंड राज्य से सदस्यों की कुल निर्धारित संख्या 14 है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 6 है। इस तरह झारखंड से संसद में कुल सदस्यों की संख्या 14 लोकसभा व 6 राज्यसभा को मिलाकर 20 है। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा हेतु आरक्षण की जो स्थिति है वो इस प्रकार है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट आरक्षित है, जो है राजमहल, दुमका, सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित रखा गया है और यह सीट है पलामू, और सामान्य वर्ग के लिए 8 सीट है। 14 सीटों में आरक्षण की स्थिति दोस्तों झारखंड की यह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पाइका क्या है? नृत्य, लोकगीत, चित्रकला, नृत्य, नाट्य। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात नृत्य। पाइका झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे त्योहारों और शादियों जैसे समारोहों में किया जाता है। इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और खरोश के साथ और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं। यह नृत्य युद्ध के लिए प्रयुक्त प्रॉप के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दोस्तों करैया, जिबारो, रूबी वैरायटी, हुरा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात रूबी वैरायटी। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में कई प्रकार की गैर धात्विक अर्थात नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, जिनमें अभ्रक प्रमुख है। राज्य में अभ्रक का अकूत भंडार है और झारखंड में रूबी वैरायटी अभ्रक का उत्पादन मुख्यतः कोडरमा और गिरिडीह जिले में होता है और यह एक गैर धात्विक खनिज है। दोस्तों अगला प्रश्न है,
देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? राजा फणिमुकुट राय, पूरणमल, शिवबालक और अथवा रुद्र प्रताप। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूरणमल द्वारा। दोस्तों देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरणमल द्वारा कराया गया था और यह एक शक्तिपीठ है। यहीं सती का हृदय गिरा था और उसका अंतिम संस्कार भी देवघर में ही हुआ। तभी से यह भूमि चिता भूमि भी कहलाने लगा है। इस मंदिर के प्रांगण में कुल 22 प्रसिद्ध मंदिर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, पलाश अथवा गेंदा। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, पलाश। दोस्तों आइए इसे भी डिटेल में जानते हैं। दोस्तों झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश है और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूडिया फ्रोंडोसा। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड का राजकीय पशु है हाथी, जिसका बायोलॉजिकल नेम है एलिफास मैक्सिमस। राजकीय पक्षी है कोयल, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्यूकलस कैनोरस। और राजकीय वृक्ष साल है, जिसका बायोलॉजिकल नाम शोया रोबस्टा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? स्वर्णरेखा, बराकर, मयूराक्षी अथवा फल्गु। ऑप्शन दोस्तों इसका सही है ऑप्शन सी, अर्थात मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। हिजला मेला दुमका के निकट मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। यह संथाल परगना में लगने वाला संथाल जनजाति का एक सबसे बड़ा व मुख्य ऐतिहासिक मेला है। यह फरवरी मार्च के महीने में मयूराक्षी नदी के तट पर प्रतिवर्ष लगता है। इस मेले के उद्भव का इतिहास संथाल जनजाति की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? मुंडा, करिया, हो अथवा बिरजिया। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंडा। मुंडा जनजाति दोस्तों मुख्य रूप से झारखंड की जनजाति है और यह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। रांची जिला इस जनजाति का मुख्य निवास स्थान है और यह जनजाति कोल के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, खरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों ऑप्शन है 1857, 1860, 1865 और 1874। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1874 में खरवार आदिवासी आंदोलन झारखंड में हुआ था। दोस्तों खरवार आंदोलन 1874 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के नायक थे भागीरथ मांझी। अंग्रेजी सत्ता के प्रति असहयोगात्मक नीति अपनाई थी और अपने को बोंसी गांव का राजा घोषित कर जमींदारों एवं सरकार को लगान नहीं देकर खुद लगान प्राप्त करने की पद्धति चलाई थी। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों ऑप्शन है सिद्धू कानू, भैरव चांद, उपरोक्त ए और बी दोनों और दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात ए और बी दोनों, अर्थात सिद्धू कानू और भैरव चांद ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। दोस्तों आइए इसे डिटेल में जानते हैं। दोस्तों संथाल विद्रोह 1855-56 में सिद्धू कानू के नेतृत्व में किया गया था। इस जनजातीय विद्रोह में सिद्धू कानू के भाई चांद व भैरव तथा बहन झानो व फूलो ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह विद्रोह भूमिकर आदिवासियों द्वारा किए जाने वाले दुर्व्यवहार तथा जमींदार साहूकार आदि द्वारा किए जाने वाले शोषण व अत्याचार के विरुद्ध था। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने, उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से छेड़ा गया यह आंदोलन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में कुल 32 आदिवासी समुदाय हैं। इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत क्या है? दोस्तों प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, ऑस्ट्रिक, नीग्रो, मंगोलॉइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। दोस्तों इसे भी डिटेल में जानते हैं। झारखंड जनजातियों की दृष्टि से भारत का प्रमुख राज्य है, जहां 32 प्रकार की आदिवासी जनजातियां तथा 8 जनजातियां आदिम जनजाति की श्रेणी में हैं। इनमें अधिकांश जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति समूह के अंतर्गत संथाल, हो, खड़िया, भूमिज, लोहरा, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरा, परैया, असुर, कोरबा, बिरहोर व सबर जनजातियां शामिल है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है?
ऑप्शन ए है महुआ टांड अभ्यारण्य पलामू, तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद, उधवा पक्षी विहार कोडरमा और लावालंग अभ्यारण्य चतरा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात उधवा पक्षी विहार कोडरमा। दोस्तों यह सही मेल नहीं है। दोस्तों एक और है जो सही मेल नहीं है, ऑप्शन ए महुआ टांड अभ्यारण्य। आइए इसे डिटेल में जानते हैं कि इसमें गलत क्या है और यह प्रश्न गलत क्यों था। दोस्तों बता दें आपको कि महुआ टांड अभ्यारण्य पलामू में नहीं बल्कि लातेहार जिला में है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, अर्थात इस ऑप्शन में 2 गलत मेल है। दोस्तों आपको बता दें कि यह एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन भी गलत है और तीसरा ऑप्शन जो सी है वो भी गलत है। आइए इसे हम सही उत्तर से जान लेते हैं। दोस्तों महुआ टांड अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में लातेहार में की गई थी, अर्थात महुआ टांड अभ्यारण्य पलामू में नहीं बल्कि लातेहार जिला में है। दूसरा ऑप्शन तोपचांची अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में धनबाद जिले में की गई थी। तीसरा ऑप्शन उधवा पक्षी विहार, जो कि प्रश्न के अनुसार यह गलत है, मेल है और इसका सही उत्तर है उधवा पक्षी विहार की स्थापना 1991 में हुई थी और यह साहेबगंज जिले में स्थित है। लावालंग अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में चतरा जिले में हुई थी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? संगीत, खेलकूद, चित्रकारी, अभिनय। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चित्रकारी। दोस्तों आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशिष्ट चित्रकार थे ललित मोहन राय। चित्रकला के माध्यम से उन्होंने संथाल परगना की संस्कृति और कला को विशेष पहचान दिलाई थी। इनका जन्म 1943 में हुआ था और मृत्यु 14 जुलाई 2018 को। इन्हें 2002 में प्राइड ऑफ झारखंड अवार्ड प्रदान किया गया था। वहीं झारखंड सरकार ने राजकीय सांस्कृतिक सम्मान से भी ललित मोहन राय को सम्मानित किया है। 1970 में बिहार सरकार ने ललित मोहन राय को कलाश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? 70.63%, 86.26%, 90.80% और 92.42%। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों इसका उत्तर 86.26% है, परंतु यह आंकड़ा 2003 के आसपास का है, अर्थात वर्तमान में इसकी स्थिति बदल गई है। आइए जान लेते हैं कि वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। दोस्तों झारखंड मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। वर्तमान में यहाँ की कुल आबादी का लगभग 75% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि ही झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56, 1857-58, 1899, 1900 अथवा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। दोस्तों 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोहों में संथाल विद्रोह सबसे जबरदस्त था, जो 1855-56 के दौरान हुआ था। इस आंदोलन को संथाल हूल आंदोलन आदि कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व 4 मुर्मू बंधुओं सिद्धू, कान्हू, चांद व भैरव ने किया था। यह विद्रोह अंग्रेज शासकों के खिलाफ तथा ब्रिटिश शासन के आधार स्तंभ जमींदारों व साहूकारों के खिलाफ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह के नेता थे? सिद्धू कान्हू, जतरा भगत, बिरसा मुंडा, तिरुत्सो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह के मुख्य नायक थे। इस विद्रोह अथवा आंदोलन को उलगुलान तथा महान हलचल भी कहते हैं। मुंडा विद्रोह राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। परिणाम की दृष्टि से अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुए जनजातीय आंदोलनों में सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली था। इस विद्रोह का प्रारंभ 1895 में हुआ था। दोस्तों आपको बता दें कि इसके मुख्य नायक थे बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा और बिरसा भगवान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची के उलिहाती गांव में हुआ था और 9 जून 1900 को रांची के जेल में हैजा के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? नेतरहाट, पारसनाथ, मसानजोर, रांची। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए नेतरहाट।
आइए इसे भी डिटेल में जानते हैं। नेतरहाट झारखंड राज्य का सबसे ठंडा स्थान है। यह लातेहार जिले में स्थित है। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3600 फीट अर्थात 1071 मीटर है। वर्षा के मामले में भी नेतरहाट झारखंड में सर्वोच्च स्थान रखता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।